अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हार्वर्स इंटरनेशनल स्कूल। आज हम उर्दू में एक और सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है औरंगज़ेब की बहादुरी। इसमें हम पढ़ेंगे कि औरंगज़ेब कितने बहादुर थे, किसके बेटे थे। ठीक है, शाहजहाँ का नाम तो आपने सुना होगा। शाहजहाँ कौन थे? मशहूर मुग़ल बादशाह अकबर के पोते और जहांगीर के बेटे थे। कहते शाहजहाँ जो बादशाह थे बहुत बहादुर थे। इन्हें बहादुरी के खेल भी पसंद थे। इसका मतलब है कि इन्हें और भी चीज़ें कुछ पसंद थी। जैसे कि आपको पता होगा शाहजहाँ ने बनाया है ताजमहल, जो उसने अपनी बीवी यानी मुमताज़ महल के लिए बनवाया था, जिसका असल नाम था अर्जुमंद बानो। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि ये जो मुमताज़ महल थी, इसने बादशाह से बोला था कि आप मेरे लिए एक ऐसी इमारत बनवाएंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी। तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, जो कि कहाँ पे है? आगरा में वाक़ा है। ठीक है, कहते शाहजहाँ को बाग बनवाने, बाग लगवाने, इमारतें बनवाने का बहुत शौक़ था। ठीक है, इसी तरह इन्हें बहादुरी के खेल भी बहुत पसंद थे। एक खेल उनका बहुत मशहूर है। कौन सा? वो हाथियों को लड़वाया करते थे। एक लंबा चौड़ा मैदान हाथियों की लड़ाई के लिए बनवाया था। किसने? शाहजहाँ ने। और वहीं पे हाथियों को लड़वाता था। बहुत पहले से हाथी सिधाए जाते थे। सिधाए यानी उनको सिखाया जाता था। ठीक है, फिर जिस दिन बादशाह का हुक्म होता था सब लोग मैदान में जमा हो जाते थे। सब लोग आते थे तमाशा देखने के लिए। खुद बादशाह सलामत तमाशा देखने आते थे। फिर दोनों तरफ से हाथी छोड़े जाते और उनकी खूब लड़ाई होती। ठीक है, यहाँ से भी हाथी छोड़े जाते थे, यहाँ से भी हाथी छोड़े जाते थे और दोनों में लड़वाया जाता था। तो ये तमाशा सारे लोग देखने आते थे। एक दिन हाथियों की लड़ाई हो रही थी, बादशाह सलामत भी मौजूद थे। ठीक है, और उसका 10-11 बरस का लड़का औरंगज़ेब भी था। तो यहाँ पे हमें पता चला ये जो औरंगज़ेब था ये किसका बेटा था? शाहजहाँ का। शाहजहाँ खुद किसका बेटा था? जहांगीर का। और जहांगीर खुद किसका बेटा था? मशहूर मुग़ल बादशाह अकबर का। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, कहते हैं ये जो औरंगज़ेब था 10 या 11 बरस का था, यानी छोटा लड़का था। वो हाथियों से थोड़ी दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। थोड़ी दूर था और ये तमाशा देख रहा था। हाथी लड़ रहे थे, वो तमाशा देख रहा था। इतने में एक हाथी बिगड़कर औरंगज़ेब की तरफ बढ़ा। कहते एक हाथी अचानक से बिगड़ गया और औरंगज़ेब की तरफ बढ़ गया। शहजादा डर कर भागा नहीं, वो नहीं डरा, वो वहीं पे रहा। जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। हाथी बस औरंगज़ेब के पास से निकल गया। ये देखकर शाहजहाँ ने दौड़कर बेटे को गले से लगा। कहते जब ये मंजर शाहजहाँ ने देखा तो ये दौड़कर कहाँ गया? बेटे को गले लगाया। ठीक है, अपने तख्त से उतरा नीचे तो अपने बेटे को गले लगाया। किसको? औरंगज़ेब को। और क्या कहा? मेरे प्यारे बेटे, तू सामने से हट क्यों नहीं गया? अगर तुमने देखा कि हाथी बिगड़ गया, हाथी आपकी तरफ आ रहा है, तो आप हटे क्यों नहीं? क्योंकि ये बहादुर बेटा था, बहादुर बाप का बेटा था। ठीक है, तो औरंगज़ेब ने क्या जवाब दिया? मैं हटने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। आप देखिए, मैं हटने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। इसका मतलब क्या है? इस कहानी से हमें यहाँ पे क्या मतलब, हम यहाँ पे इससे हमें क्या सबक मिलता है? ये सबक मिलता है कि जो बहादुर होते हैं वो मुसीबत का सामना डट कर करते हैं। वो जब उनके सामने कोई मुश्किल खड़ी होती है, कोई मुश्किल आन आती है, तो वो क्या करते हैं? वो इसका मुकाबला डट कर करते हैं। वो डरते नहीं हैं। ठीक है, वो सामना करते हैं। ठीक है, मुश्किलों का सामना करते हैं। जैसे कि हम हैं यहाँ पे, आपको भी ये नसीहत मिलती है कि जब आपको एग्ज़ाम होता है आप डरते हैं, हाय हम क्या करेंगे, लर्न नहीं है, कैसे करेंगे। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को बहादुर बनाना चाहिए कि नहीं, मुझे करना ही करना है, मुझे मेहनत करनी है और मुझे कुछ ना कुछ बनना ही बनना है। चाहे रास्ते में मुझे कोई भी परेशानी क्यों ना आए, कोई भी मुश्किल क्यों ना आए। ठीक है, मुझे डटकर मुकाबला करना ही करना है, मुझे हटना नहीं है। ठीक है, अपने आप को बोलना है कि मैं हटने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे सीखना है, मुझे कुछ बनना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।